हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आपका अपना प्यारा सा चैनल ले आए हैं। आज हम आपके लिए क्या बच्चों बच्चों ऑन डिमांड, बच्चों की डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करो। बच्चों हमने इलेक्ट्रिसिटी अपना स्टार्ट कर दिया है। आज हम ले आए हैं अपना पार्ट 1, जिसमें मैं बच्चों आज बताऊंगा कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं आपके। क्लियर? चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चलो बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों इलेक्ट्रिसिटी आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट। बच्चों किस तरीके से आपके किसी भी चीज में जो भी चीज आपकी अगर नॉर्मली स्टेबिलिटी से रखी हुई है उसके अंदर चार्ज जनरेट बच्चों किस तरीके से होते हैं ना, तो वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो बच्चों जैसे कि मान के चलो कि आपने ग्लास रॉड ले लिया। बच्चों क्या ले लिया? ग्लास रॉड। ठीक है, तो मैंने ग्लास की रॉड ले ली एक, है ना, और एक बच्चों मैंने क्या ले लिया? सिल्क का कपड़ा ले लिया है। क्या ले लिया बच्चों? सिल्क का कपड़ा। तो बच्चों मैंने एक तो आपकी क्या ले लिया? ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। एक बच्चों क्या ले लिया है मैंने? सिल्क पेपर, सिल्क का कपड़ा ले लिया होगा, सिल्क क्लॉथ ले लिया मैंने। ठीक है बच्चों, एक सिल्क कपड़ा ले लिया होगा, एक ग्लास रॉड ले लिया ना। अब आप इस कपड़े से इस ग्लास के रॉड पे जब आप रब करोगे, क्या करोगे? रब करोगे आप लोग इस तरीके से। तो रब करते टाइम पे बच्चों क्या होगा? उसमें हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। यानी कि उनमें बच्चों क्या क्रिएट हो रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन उसके जो स्टेबल फॉर्म में है बच्चों, उनके अंदर चार्ज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो बच्चों कहाँ पे आएंगे? आपके रॉड पर, और नेगेटिव चार्ज आपके बच्चों कहाँ जाएंगे? सिल्क के कपड़े पर। तो बात समझे आप लोग? ठीक है, यानी कि अगर आप लोग देखोगे कि जो आपके चार्जेस हैं आपके वो फर्दर क्या हो जाएंगे? एक्टिव फॉर्म में जाएंगे, जो कि नॉर्मली आपके क्या थे? आपके एक नॉर्मल फॉर्मेट में थे, लेकिन आफ्टर फ्रिक्शन के बाद चार्ज बच्चों क्या हो गए? जनरेट हो गए। और मोस्ट ऑफ दम फ्रिक्शन में चीजें ऐसी होती हैं आपकी जिनकी वजह से चार्ज बच्चों आपके क्या हो जाते हैं? क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप देखना कभी भी अगर गाँव गए हो आप लोग, तो आप देखना जो आपकी जो रेल की पटरियाँ होती हैं उसके पास जो आपकी गिट्टियां डली होती हैं उनको स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, तो अगर आप उन गिट्टियों में से अगर किसी को एक गिट्टी को उठाना और रात के टाइम पे आप उन गिट्टियों में काफी स्पीड से मारना फोर्सफुली, ठीक है, तो आप बच्चों देखोगे उनके अंदर चिंगारी प्रोड्यूस होगी एक, है ना, एक हल्की सी आग सी दिखाई देगी। दिन में नहीं दिखाई देगी क्योंकि दिन में लाइट बहुत ज्यादा होती है, उसके से आपको दिखाई नहीं देगी, बट रात में अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे एक चिंगारी प्रोड्यूस होगी और आपको आग सी दिखाई देगी। तो बच्चों वो आग सी कैसे क्रिएट हुई? क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आपके स्टेबल फॉर्म में थे आपके फोर्सफुली मारने की वजह से वो रफ किया, और रफ करने के बच्चों उनमें क्या क्रिएट हो गए? चार्जेस जनरेट हो गए, है ना। और इन्हीं की वजह से ही पता हम लोग एज इन एंशिएंट टाइम की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो एंशिएंट टाइम में हमारे पास मैच बॉक्स यानी कि बच्चों माचिस नहीं हुआ करती थी आग लगाने के लिए। तो हमारे पास जो पूर्वज थे वो हमारे क्या करते हैं? पत्थरों को रब कर करके आपके आग लगाते थे, क्योंकि पत्थरों को रब करने से बच्चों क्या क्रिएट करते थे? वो चार्जेस जनरेट करते थे। उन चार्जेस से बच्चों आग प्रोड्यूस होती थी, चिंगारी फॉर्म होती थी और हम लोग आग जला लेते थे। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि साइंस कोई नया नहीं है, बहुत पुराने तरीके से चली आ रही है साइंस, बस समझने के तरीके अलग थे, तब अलग थे, अब अलग है। बट ऐसा नहीं है, साइंस का यूज तब भी होता था और आज भी होता है, बस आपके समझने के तरीकों में बच्चों क्या आ गया? चेंज आ गया बस। चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है ना। तो फ्रिक्शन में अगर आप बच्चों देखते हो तो इट कम्स इनटू नोटिस दैट, अब क्या देखने को मिलता है? अगर आप टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडी, जैसे हमने ग्लास रॉड ले लिया और बच्चों सिल्क का पेपर ले लिया, अगर आप क्या करते हो? व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, दो बॉडीज को क्या करते हो बच्चों? रब करते हो आप लोग, है ना, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, अदर लाइक ग्लास रॉड को, और या फिर किसको करेंगे? सिल्क के कपड़े को। ठीक है बच्चों, तब इस कंडीशन में क्या होगा? ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क के साथ में जब रब करोगे तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके मूव करेंगे फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क, यानी कि जो इनके अंदर बच्चों नेगेटिव चार्जेस और आपके पॉजिटिव चार्जेस ग्लास रॉड के दोनों अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि इसके अंदर के जो आपके नेगेटिव चार्जेस है बच्चों वही ट्रांसफर होंगे किसके लिए? आपके सिल्क के कपड़े के लिए, है ना। देयरफॉर, जिसकी वजह से ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल आपके जितने भी नेगेटिव चार्ज है बच्चों वो कहाँ पहुंच जाएंगे? आपके सिल्क पेपर पर, और ग्लास रॉड पे चार्ज बच्चों कैसा रह जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, है ना। एंड सिल्क विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, और सिल्क के कपड़े में बच्चों कैसा चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों? एक जगह से दूसरे के क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ चार्जेस केम इनटू नोटिस, तब हमने सबसे पहले देखा कि आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन तब आपका सामने आया, है ना, कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन के चार्जेस जनरेट होते हैं, कैसे वो आपके ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो जाते हैं किसी सिल्क के पेपर पर। एंड फर्दर, और है क्या जिसको उन्होंने देखा
उनके साइंटिस्ट का नाम था कूलाम, ठीक है, जिन्होंने अपने नाम पर ही यूनिट दे दी थी और उन्होंने क्या नाम दिया था उनका, कूलाम वॉज वन ऑफ द हु गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्जेस। आपके पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आपके चार्जेस के बारे में बताया, और जब चार्जेस के बारे में बताया तो उन्होंने अपने नाम पर ही बच्चों क्या बता दिया, अपने नाम पर ही बोल दिया कि हाँ इसकी यूनिट भी, चार्जेस की यूनिट होगी बच्चों किस में नापी जाएगी, आपकी कूलाम में, ठीक है बच्चों। प्लस उसको सिंबल बच्चों क्यू से इंडिकेट कर दिया उन्होंने। तो देखते हैं हम लोग आगे। तो ये तो फ्रैक्शन कैसे हुआ। अगर आप बात करो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा दो तरह के होते हैं आपके कौन कौन से, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों एक बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को रब करोगे तो दो तरह के चार्ज जरूर पड़े होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि आपके चार्जेस जो जनरेट होते हैं उनके बीच में भी कुछ कोइंसिडेंस रहता है। कैसा कि आपके सेम चार्जेस दे विल बी रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को बच्चों क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे द अपोजिट चार्ज दे हैव टू बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चों एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। तो देखो यही बोला गया यहाँ पर, इट इज डोनेटेड बाय द क्यू, किससे इंडिकेट किया चार्ज को बच्चों, चार्ज का सिंबल किस में नापते हैं हम लोग, क्यू में। ध्यान रखना है इस बात को विशेष तौर पे, क्योंकि इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको सिंबल्स का पता होना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप सिंगल फॉरगॉट हो जाएंगे या फिर आप भूल जाते हो सिंबल्स को तो बच्चों न्यूमेरिकल्स करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, है ना। सो इट इज डोनेटेड बाय क्यू एंड दे अंटिल यूज टू मीजर इट इज अ कूलाम, और उसको मीजर हम किस में करते हैं बच्चों, कूलाम में, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन केप्ट इन अ क्रिएट अ स्मॉल एरिया, जब भी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करते हैं कि स्मॉल एरिया को, ठीक है, जब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे हम कहें अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन से आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में क्या बना लेंगे, एक एरिया बना लेंगे, यानी कि उनका क्या बन जाएगा, एक एरिया। अगर उस एरिया के कांटेक्ट में कोई भी अपोजिट चार्ज का पर्सन आएगा तो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ऐसे एरिया को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसी चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया होता है, जैसे आपने चुंबक देखी होगी, चुंबक मैग्नेट, जैसे कि जैसे कि इससे अगर लेके चलो तो ये मैग्नेट है बच्चों आपके, है ना। अब अगर आप इस मैग्नेट के अगर सराउंडिंग में थोड़ा बहुत ही पास में अगर आप लेके आते हो किसी भी मेटल को, ठीक है, तो एक इसकी एक रेंज होगी, एक ऐसी रेंज जहां पर आप इसको मेटल को रखोगे तो ये अपने आप इसको खींच लेगा अपनी तरफ, आपको फोर्सफुली वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप क्या करेगा, खींच लेगा, है ना। तो मैग्नेट की एक रेंज होती है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उसका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है बच्चों, जिसमें वो अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लाइट को, है ना। या फिर हम कह सकते हैं किसी भी मेटल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना बच्चों। स्मॉल एरिया अराउंड इट सेल्फ, चारों तरफ बन जाता है कि स्मॉल एरिया वेयर इट्स, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, जहां पर आपका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आपके हमने एक एरिया फॉर्म कर दिया है ना, तो अगर आप इस एरिया में देखोगे कि अगर इस एरिया में कोई भी मेटल अगर आपका एंट्री करता है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस चीज़ को अपनी तरफ क्या कर लेगा बच्चों, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हर एक चार्जेस आपके जितने भी हैं वो अपना अपना बच्चों क्या बना लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। अगर आप उस मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में जाओगे तो आपको अपनी तरफ वो खींच लेगा बच्चों, है ना। तो ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, एक ही चीज़ है बच्चों आपकी, है ना। एंड सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। बच्चों जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके सेम चार्जेस के पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो बच्चों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे कि आपने बचपन में खेला भी होगा आपने बचपन में खेला होगा कि आपके पास जो चुंबक होती है, आपकी चिपकाने वाली मैग्नेट जो होती है आपकी, अगर आप उनको सीधी डायरेक्शन में लेके आते हो तो बच्चों अपनी तरफ एकदम अट्रैक्ट होती है भाग के, है ना। अगर आप एक को उल्टा कर देते हो, सेम उल्टा कर देते हो तो बच्चों दूसरी वाली उसके आएगा फोर्स से भागती है, ऐसा करके आपने बचपन में खेला भी होगा बहुत बार, है ना। ऐसा करके भागती है दूसरी वाली, तो बच्चों क्यों भागती है, क्योंकि अपोजिट करने पर सेम चार्जेस हो जाता है दोनों तरफ, और दोनों तरफ सेम चार्जेस होने की वजह से आपकी जो दूसरी वाली चुंबक है वो ऑटोमेटिकली उसमें फोर्स एक्सर्ट होता है और वो उससे दूर भागना चाहती है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया बच्चों, खत्म हो गया, है ना। यानी कि हमने आपका फ्रैक्शन देख लिया, है ना, इसमें हमने पार्ट में, प्लस हमने बच्चों इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में जान लिया। आज के लिए हम इस पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को भी लेके चलेंगे और आपकी थ्योरी बेस भी क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, प्लस हमारे लास्ट के जो क्वेश्चन जो कि मैं आपसे हमेशा पूछने का ध्यान रखता हूँ, वो पहला क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपके चार्जेस कैसे जनरेट होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। प्लस सेकंड चीज़ बताओगे आप लोग, सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपके जो चार्जेस है आपके कितने टाइप्स के चार्जेस होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।